अपनी तैयारी को आसान बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें AR करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल और इस घंटी को ऑल पे क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 में देने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस टॉपर लिस्ट में 2022 का जो ऐसा टॉपर लिस्ट आएगा, इस टॉपर लिस्ट में आपका नाम हो, इस टॉपर के फोटो के श्रेणी में आपका भी फोटो हो इसी क्रम में लगा हुआ, उसके साथ साथ जो यहाँ पे खाली स्थान देख रहे हैं ऐसे यहाँ पे जहाँ पे यू लिखा गया है तो इन टॉपर के लाइन में भी आपका फोटो आए, तो आज का ये शानदार वीडियो आपके लिए तैयार किया गया है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे कि अगर आपको 2022 बोर्ड परीक्षा में बिहार बोर्ड से मैट्रिक में टॉपर बनना है तो इसके लिए आपको कितना अंक लाना होगा। क्योंकि ये अगर आप जान गए तो समझिए आपके सामने आपका गोल फिक्स हो गया, लक्ष्य आपके सामने दिखाई देने लगा कि मुझे इतना अंक, मेरा ये फोकस रखना है कि मैं अगर इतना अंक प्रत्येक विषय में ला लिया तो मैं टॉपर बन सकता हूं। तो मुझे इस रूप में तैयारी करना है प्रत्येक सब्जेक्ट का कि मेरा हर विषय में इतना अंक आए, ताकि टोटल मुझे इससे इतना परसेंट एवरेज अंक लाना है। तो मुझे अभी से ही टेस्ट में ऐसे ही परफॉर्मेंस करना है। और उसके साथ साथ बात करेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है टॉपर बनने के लिए। क्योंकि आप जब तय कर लेंगे कि हाँ मुझे इतना अंक लाना है, मेरा आपका गोल तय हो जाएगा, तब उसके बाद आपके मन में प्रश्न आएगा कि ठीक है इसके लिए कैसे हम रणनीति बनाएं, तो उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ आपको एक सरप्राइज चीज की जानकारी देंगे इसी वीडियो में कि कैसे आप फ्री टेस्ट जो अपडेटेड है, जहां पे सिर्फ आपको प्रश्न मिलेंगे 2022 बोर्ड परीक्षा मैट्रिक बिहार बोर्ड के लिए, उसमें कैसे आप भाग ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो की। तो सबसे पहले आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि क्या अभी से हम पढ़ के बिहार टॉपर बन सकते हैं? तो बिल्कुल आप बन सकते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपका मंजिल प्राप्त न हो जाए। उसके साथ साथ आप सुने होंगे कि जब ही जागो तभी सवेरा, अर्थात कि जब से आपको ज्ञान हो गया तब से अगर आप सही दिशा में प्रयास करते हैं, क्योंकि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। तो आपको बस अंक आज क्लियर हो जाएगा और इसके बाद हम आपको रणनीति भी बता देंगे और उस डायरेक्शन में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिक्स है आपका भी यहाँ पे जो एक खाली स्थान देख रहे हैं यहाँ पे आपका भी फोटो लगेगा। क्योंकि हमारा काम सिर्फ आपके लिए दरवाजा खोलना है, प्रवेश उसमें करना आपका काम है। क्योंकि अगर आप ये सोचकर नहीं पढ़ेंगे कि काफी समय बीत गया, मैं पढ़ने में कमजोर हूं, पता नहीं मैं टॉपर बन पाऊंगा कि नहीं, तो आप टॉपर बने या ना बने यह तो किस्मत की बात है, लेकिन आप पढ़ाई ही ना करें डर से, ये तो बहुत गलत बात है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं कि कितना अंक लाना होगा। बिल्कुल हम लोग एक सेफ डाटा के आधार पे समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं सिर्फ टॉपर की मार्क्स आपको बता रहा हूं, जिनका ए का स्थान अर्थात कि टॉप 1 जो मैट्रिक में लाए थे 2016 में, उस विद्यार्थी का नंबर था 483 मार्क्स अर्थात कि 96.6%। लेकिन यहां पे आपको समझ कर रखना है कि टॉप 10 में एक विद्यार्थी नहीं रहता है, कम से कम 50, 60, 100 तक हो सकते हैं। मान लीजिए 5 छात्र ऐसे हैं जिनका 483 नंबर आया है 2016 में, तो उन 500 छात्रों का रैंक 1 रहता है। इसी तरह तो 483 में से 10 अंक माइनस कर सकते हैं और इतने अंक में जितने छात्रों का आ जाएगा उन सभी का टॉप 10 में नाम रहता है। तो आपको भी टॉप 10 में नाम लाना है, तो इसलिए इस अंक के आंकड़ा को समझिए। 2017 में जो बिहार में प्रथम स्थान लाया था विद्यार्थी, उसका 465 नंबर आया था अर्थात कि 93%। और 2018 में जिस छात्र का बिहार में टॉप 1 पे पहला स्थान था, उसका 457 नंबर आया था अर्थात कि 91.4%। 2018 में टॉपर थे, उनका मार्क्स था 457 नंबर और 2019 के टॉपर का नंबर था 486, 97.2%। छात्र 2020 में टॉपर बना था, वो आपको याद होगा, उनका मार्क्स था 481 अर्थात कि 96.2%। जो 2021 का ये टॉपर लिस्ट तो आपके दिमाग में होना चाहिए। 2021 में जिनका विद्यार्थी बिहार में नंबर 1 स्थान पे था, उसका मार्क्स था 484 नंबर अर्थात कि 96.8%। तो इन सभी आंकड़ों के खेल को समझे तो हम कह सकते हैं कि अगर 2022 बोर्ड परीक्षा में आपको टॉपर बनना है तो इसके लिए आपको 480 से 485 मार्क्स लाना पड़ेगा, अर्थात कि 96 से 97% मार्क्स आप लाते हैं तो टॉप 10 नहीं बल्कि टॉप 5 में आपका स्थान सुनिश्चित
निश्चित हो जाएगा। तो अभी से आपको इस रूप में रणनीति बनाना है, तैयारी करना है कि आपका इतना मार्क्स आ जाए। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि चलिए हमारा लक्ष्य क्लियर हुआ कि इतना मार्क्स हम लाएंगे तो टॉपर बनेंगे, लेकिन इसके लिए हमको कैसे तैयारी करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो यहां से ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला बात आपके दिमाग में रखना है कि अगर आपको टॉपर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। ये सबसे जरूरी बात है, आपको समझ कर आना है कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा, तभी आप टॉपर बनेंगे। हर साल कई लाखों छात्र एग्जाम देते हैं, उन्हीं छात्रों में सबसे आगे आपका फोटो रहेगा, नाम रहेगा, तो इसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा। जानते हैं कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना तो पड़ेगा, टॉपर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। जो पढ़ेगा वही टॉपर बनेगा। अब प्रश्न है कि कैसे पढ़ें, तो सर सिलेबस को समझकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको हर विषय में सोचिए आपको 96 से 97% स्कोर करना पड़ेगा। एक विषय में 100 में 100 लाए और विषय में 30-30 मार्क्स ला लिए, ऐसे टॉपर नहीं डिसाइड होता है। टॉपर को सभी विषय पढ़ना पड़ता है, सभी विषय में 96-97 मार्क्स हमको लाना है। तो इस रटने से नहीं काम करेगा, समझकर और हर एक कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा। आपको इस रूप में प्रत्येक विषय को तैयार करना पड़ेगा कि हर विषय में एवरेज आपका 97, 98, 99, मैथ में तो 100 आउट ऑफ 100 आपको मिलना चाहिए। तो आपको सिलेबस को समझकर पढ़ना है, रटना भी है। कहने का ही मतलब नहीं है कि आपको रटना नहीं है, क्योंकि प्रश्न की प्रकृति बिहार बोर्ड इस रूप में मैट्रिक का कर दिया है कि बिना रटे आप टॉपर बन नहीं सकते हैं। तो पहले आपको समझ कर रखना है, उसके बाद आपको रटना भी है। हमको मैथ का फार्मूला रटना है, हमको फिजिक्स केमिस्ट्री का फार्मूला रट जाना है। उसके साथ साथ हमको आपके सोशल साइंस रटना है, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, नॉन हिंदी जो हमारा हो उसको रटना है। लेकिन शर्त क्या है सर, समझ कर रटना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम समझेंगे तभी अच्छा से हम एग्जाम देंगे, तभी हम टॉपर बनेंगे। तो सबसे पहला आपको ध्यान ये रखना है कि पूरे सिलेबस पे, क्योंकि सिलेबस कम हुआ नहीं है तो आपको कमांड रखना है। एक भी बिंदु छोड़ेंगे 2 अंक कम होगा, टॉपर लिस्ट से आप बाहर हो जाएंगे। तो पूरे सिलेबस को समझने का प्रयास करना है। इसके साथ साथ आपको एक टाइम टेबल बनाना है, फिक्स करना है कि मुझे 8 से 9 घंटा कम से कम तो मनोयोग से, ये नहीं कि बुक लेकर पलट रहे हैं, पूरा मन से हमको 8 से 9 घंटा पढ़ाई करना है। पढ़ाई के साथ साथ आपको क्वेश्चन बैंक के अनुसार पढ़ाई करना है कि ये ध्यान में रखना है कि इस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं तो मुझे प्रत्येक चैप्टर को इसी लेवल से तैयार करना है। अर्थात कि पढ़ाई के साथ साथ आपको क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व कर लेना है। उत्तर लिखने का प्रयास करते रहना है। उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका आंसर भी याद होगा और आपके उत्तर लिखने के कला का विकास होगा, जो आपको टॉपर बनाएगा और इससे आपका राइटिंग भी काफी सुधरेगा। और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज है रिवीजन, क्योंकि रिवीजन एक ऐसा फैक्टर है जो आपको याद रखेगा परीक्षा तक कि हाँ आप अभी पढ़ रहे हैं। आपका परीक्षा होगा फरवरी तक, अभी हम याद कर लिए सर, लेकिन फरवरी तक क्या उसको याद रख पाएंगे? तो ये होगा उत्तर लिखते रहेंगे, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे, रिवीजन बार बार करेंगे तो क्यों नहीं याद होगा? फरवरी का अगले साल के फरवरी तक हमको याद रहेगा। तो रिवीजन आपको बार बार करते रहना है। आपके रिवीजन की इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हमने आपके लिए एक वेबसाइट डिजाइन किया है, जहां पे अभी अभी कंटेंट उपलब्ध हो रहा है। इसका कहने का मतलब इतना ही है कि जो भी वहां पे क्वेश्चन उपलब्ध कराया जा रहा है वो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए जो संभावित प्रश्न है उसी को तैयार किया जा रहा है। तो वहां पे जाके आपको डेली टेस्ट देते रहना है, एक एक प्रश्न को आपको याद रखना है, तभी आप टॉपर बनेंगे। चलिए अब हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आप वेबसाइट पर जाके टेस्ट दे सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो आपको 2022 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए अपडेटेड क्वेश्चन, जो कि सिर्फ 2022 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है, उस टेस्ट में भाग लेने के लिए आपको अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और यहां पे गूगल के सर्च बॉक्स में आना है और इस चैनल का नाम आपको टाइप कर देना है बिना स्पेस के। देखिए ER कैरियर पॉइंट, ऐसे आपको टाइप करके सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा। तो पहला यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ARcareerpoint.in, ये आप जानते हैं आपको सही सूचना देने के लिए बनाया गया है। यहीं पे आपको नीचे की तरफ बढ़ना है और यहां पे आपको दिखाई देगा ARcareerpoint.com। अगर आपको खोजने में कोई भी परेशानी होता है तो सीधे यहां पे जो ऊपर आप सर्च किए थे ARcareerpoint.com, अगर उसमें आप जोड़ देंगे तो सीधे इस वेबसाइट पे पहुंचेंगे, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। तो इस पे आपको क्लिक करना है। यहीं आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह वेबसाइट ओपन होगा। यहां पे देखिए आपके लिए डेली अपडेट किया जा रहा है। तो यहां से आकर सिंपल सा आपको डेली टेस्ट में भाग लेना है। यहां पे देखिए सभी विषय का, संस्कृत, मैथ, हिंदी, आपदा प्रबंधन, अर्थशास्त्र, ही आगे आप बढ़ेंगे तो तमाम विषय आपको मिल जाएगा। और आपको मान लीजिए किसी स्पेशल टेस्ट में भाग लेना है तो देखिए यहां पे क्या करना है कि आपको यहां पे इस 3 डॉट पे क्लिक करना है और इस 3 डॉट पे, जैसे मान लीजिए मुझे क्लास 10th के सोशल साइंस का सिर्फ टेस्ट देना है तो यहां से मैं क्लास 10th के सोशल साइंस में भाग ले सकता हूं। सिर्फ साइंस का टेस्ट देना है, मैं यहां पे क्लिक करके साइंस में भाग लूंगा। सिर्फ मुझे क्लास 10th का हिंदी, संस्कृत, मैथ का तैयारी करना है तो यहां पे क्लास 10th पे आप क्लिक करके भाग ले सकते हैं। जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया, के सामने कुछ इस तरह पेज ओपन होगा। यहां पे आप नीचे देखिए बायोलॉजी,
केमिस्ट्री, फिजिक्स सबके अलग अलग क्विज हैं, तो ऐसे आप आसानी से भाग ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि क्विज किस तरह काम करता है। तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ पे एक उदाहरण के लेके, मान लीजिए आपको मैथ के क्विज में भाग लेना है, यहाँ से आप सिंपली यहीं पे भी भाग ले सकते हैं, यहाँ 3 डॉट से भी आप क्लिक करके अपने सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं। जैसे मैथ के मैंने क्लिक किया, मुझे मान लीजिए मैथ का टेस्ट देना है, एक टेस्ट का उदाहरण लेकर आपको समझा दे रहा हूं, ऐसे ही सभी टेस्ट यहाँ पे काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सभी टेस्ट के बारे में जानकारी दिया गया है। यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न कर रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। तो आप जानते हैं 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, 1। तो हमको सिंपली 1 पे क्लिक किए, देखिए यहाँ पे डॉट बन गया। ऐसे ही मान लीजिए आपसे पूछ रहा है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, तो 11। पूछ रहा है कि आपसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या निकालते हैं, 2 धनात्मक पूर्णांक का, तो आप जानते हैं मौसा निकालते हैं। लेकिन मान लीजिए मैं एक आंसर गलत दे रहा हूं लौसा, ताकि आपको पता चले कि क्विज किस तरह काम करता है। और फिर नीचे आपको बढ़ना है और यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है सबमिट। तो इस पे सिंपली आप जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह पेज आपके सामने ओपन होगा। लेकिन आपको सभी प्रश्न का जवाब देना है। और देखिए बताया गया था कि मैंने जितना भी प्रश्न बनाया, तो मुझे 30 प्रश्न का ये टोटल टेस्ट था, मुझे 3 मार्क्स मिला है। यहाँ पे अपना मार्क्स आप देख पाएंगे कि आपको कितना मार्क्स मिला है। मैं सिर्फ आपको उदाहरण लेकर समझा रहा हूँ। देखिए मैंने पहला प्रश्न का आंसर दिया था, यहाँ पे टिक लग चुका है कि मैंने सही बताया था। दूसरा प्रश्न का भी आंसर मेरा सही था, तीसरा प्रश्न का भी आंसर मेरा सही था, और चौथा प्रश्न देखिए मैंने नहीं अटेम्प्ट किया था, तो यहाँ पे लिख दिया गया है कि आपने इस प्रश्न का आंसर नहीं दिया था। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर टिक कर दिया गया है। पांचवा प्रश्न का आंसर आप जानते हैं कि मैंने जानबूझकर गलत दिया था, ताकि आपको पता चले कि ये सही में काम कर रहा है कि नहीं। तो देखिए बता रहा है कि लौसा मैंने बताया था, जो आंसर गलत है इसका सही आंसर क्या होगा, मौसा। ऐसे ही यहाँ पे पहुंच के देखिए संस्कृत का, हिंदी का इसी रूप में मैंने सिर्फ आपको सिखाया। यहाँ से आप टेस्ट में भाग ले सकते हैं, अपनी तैयारी को, अपने रिवीजन को यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो बात मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इसको ध्यान से समझ लीजिए। जैसे मैंने बताया वैसे मान लीजिए आपको फिजिक्स का टेस्ट देना है, यहाँ पे पहुंच के आप टेस्ट में भाग लेंगे, और जैसे मैंने बताया वैसे एक एक प्रश्न को सॉल्व करके, और जैसे ही यहाँ से टेस्ट को आप सबमिट करेंगे, तो ऊपर आपका अंक बता देगा कि हाँ आपको इतना अंक आया है। तो यहाँ से सिंपली आपको शेयर बटन पे क्लिक करके इसको आप शेयर भी कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप में, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, मैसेंजर पे, लिंक भी कॉपी करके आप कहीं पे भी सेंड कर सकते हैं। और उससे जरूरी बात आपको क्या करना है कि यहीं पे नीचे की तरफ आपको बढ़ना है। यहाँ पे देखिए दिखाया जा रहा है कमेंट सेक्शन। सभी स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट करके बताए हैं कि सर मेरा 34 सही हुआ, मेरा 35 सही हुआ, तो मेरा 27 सही हुआ। और आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि हाँ आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ, क्योंकि मैं खुद जाकर पर्सनली यहाँ पे देखता हूँ कि क्विज छात्र की तैयारी कैसे चल रहा है। देखिए यहाँ पे एक कमेंट का यहाँ पे रिप्लाई किया गया है। कमेंट करने के लिए सिंपली आपको अपना नाम लिखना है और ईमेल आईडी, और आपको घबराना नहीं है कि आपका ईमेल आईडी यहाँ पे आएगा। आपका ईमेल आईडी सिर्फ वो गूगल अपने सिक्योरिटी के लिए मांगता है। देखिए यहाँ पे जैसे छात्र का सिर्फ नाम आ रहा है, ऐसे ही आपका नाम आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे पहुंच के आपको टेस्ट में भाग लेना है, सर्च करना है arcareerpoint.com। यहाँ पे आप पहुंच जाएंगे, बिल्कुल फ्री छोड़ा गया कि आपको जब समय मिले तब टेस्ट में, जैसे मैंने बताया वैसे आप फॉलो कर सकते हैं। उससे बेनिफिट होगा कि आपका रिवीजन होगा, और उसके साथ साथ वहां पे बिल्कुल मैं मिनिमम प्रश्न डालने का प्रयास कर रहा हूं कि जो कि सीधे इस साल बोर्ड परीक्षा में आ जाए, तो वहां से काफी आपकी तैयारी में मदद होगा। और आपने क्या समझा कि आपको टॉपर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, और आपको अगर 96 से 97% मार्क्स लाने के लिए अगर आप तैयारी करके जाते हैं, तो फिक्स है इस साल टॉपर लिस्ट में आपका नाम आएगा। यहाँ पे मार्क्स देख रहे हैं, इसी रूप में आगे की आप पढ़ाई जारी रखें, आपका नाम जरूर टॉपर लिस्ट में आएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।